हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम एंड आज हम देखने वाले हैं जेई 2024 फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 6। सो द क्वेश्चन इज बेसिकली स्टेट दैट, इसको पहले देख लेते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट like two uniform string of mass per unit length, that is mu and 4 mu, and length हमें दी हुई है, that is L and 2L respectively, are joined at point O and tied at a fixed point P and Q respectively, है ना। and T is a uniform tension on the strings, and like हमें एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी V नॉट के फॉर्म में दी हुई है, that is 1 upon 2L अंडर रूट T by mu, है ना। और हमें चेक करना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, सो हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हमें चार स्टेटमेंट दी, हमें चेक करना है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ठीक है, सो दैट वी हैव टू बी चेक। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा एक बार समझ लेते हैं वापस। यहाँ पे एक दो फिक्स एंड है, लाइक पी एंड एंड क्यू एंड। ऑन दैट एंड स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। यहाँ पे स्ट्रिंग की जो मास पर यूनिट लेंथ दी है अप टू लेंथ एल, दैट इज म्यू, एंड 4 पॉइंट पी टू क्यू हमें दी है मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज 4, है ना। लेंथ हमें दिख रहा है यहाँ पे। सो करस्पॉन्डिंग टू दैट हमें अब ऑप्शन नंबर ए को चेक करना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं सबसे पहले। So option number one is that with a node at point O, the minimum frequency of the vibration of the string is mu naught. So इस स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है। कौन सी वाली के लिए दी है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? तो दोनों में ही फ्रिक्वेंसी सेम होगी, है ना। अगर इसके लिए फ्रिक्वेंसी F1 है और इसमें वेव की फ्रिक्वेंसी F2 है, तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि फ्रिक्वेंसी यहाँ पे सेम होती है। स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट है ये, है। सो बेसिकली फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, यहाँ पे मिनिमम फ्रिक्वेंसी के लिए केस चेक करना है। वी नॉट की वैल्यू हमें चेक करनी है ना। तो जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी आएगी दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट और नॉट, दैट वी हैव टू बी चेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू बी टेक, है ना, हमें बनाना होगा वो पॉइंट ओ पे नोड, है ना। तो नोड क्या बनेगा, ऐसा बनेगा नोड लाइक दिस। दिस इज विद द काइंड ऑफ नोड एट अ पॉइंट ओ लाइक दिस। इसको हमें बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 अंडर रूट टी बाय म्यू। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में निकालना है। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट जो हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मिल रही है फर्स्ट स्ट्रिंग में, उसमें नंबर ऑफ लूप्स बन रहा है n, और सेकंड वाली में नंबर ऑफ लूप्स बन रहा है, दैट इज m। ठीक है, तो अभी हमने n की वैल्यू कितनी ली है, 1, क्योंकि हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे नोड बन रहा है। सो जस्ट जनरली हम वैल्यू को क्या ले सकते हैं यहाँ पे n। करस्पॉन्डिंग टू दैट अगर f1 लिखना चाहे तो दैट विल बी लाइक n डिवाइडेड बाय 12 अंडर रूट टी बाय म्यू हो जाएगा। सिमिलरली फॉर f2 लिखना चाहे तो नंबर ऑफ यहाँ पे लूप कितने बन रहे हैं, दैट इज m, और कितना हो जाएगा 2 इंटू 2l, क्योंकि यहाँ पे लेंथ कितनी है, डबल है। टेंशन तो t है पर मास पर यूनिट लेंथ दैट इज 4 म्यू, 4 टाइम्स दी हुई है हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली हमें पता है कि फ्रिक्वेंसीज क्या रहने वाली है, यहाँ पे सेम रहने वाली है, F1 इज इक्वल टू F2। क्लियर, ये कंडीशन हमें पता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये जो राइट हैंड साइड में इक्वेशंस बन रही हैं इनको भी हम इक्विलेट कर सकते हैं लाइक लाइक दिस। सो आफ्टर इक्विलेटिंग दिस हमें n बाय m का रेशियो मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 4। ठीक है, दिख रहा है हमें सामने, है ना। यहाँ से ये 4 बाहर आएगा 2 के फॉर्म में, तो रेशियो कितना बनेगा, 1 बाय 4। इसका मतलब जो मिनिमम यहाँ पे लूप है ना, फ्रिक्वेंसी के केस में मिनिमम n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, एंड मिनिमम m की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। रेशियो के फॉर्म में हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। और मिनिमम फ्रिक्वेंसी के केस में हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मिनिमम वाइब्रेशन का केस यही बनेगा, इस पे हमें फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, हमें पता है F1 इक्वल टू F2 होता है, इसको हम किसके बराबर मान सकते हैं, F के बराबर मान सकते हैं। तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स फॉर दैट हम F1 की वैल्यू निकालते हैं। तो F1 में जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो दैट विल बी लाइक 1 बाय 12 अंडर रूट टी बाय म्यू हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, है ना, दैट इज बी लाइक वी नॉट इक्वल टू वी नॉट ही आने वाली है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा। अच्छा, F2 के लिए भी निकालते सेम, तो वो भी सेम ही आती है, बस यहाँ पे m की वैल्यू 4 रखते हैं हम। सो करस्पॉन्डिंग टू दैट ये 4 से 4 कट जाता तो सेम ही इक्वेशन बनने वाली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ। सेकंड को भी हम रखते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड पे चलते हैं पहले। ठीक है, पहले थर्ड ऑप्शन सॉल्व करेंगे, देन वी आर गोइंग टू द ऑप्शन नंबर बी एंड डी, बिकॉज ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास।
सो इसे चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को। क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट द एट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद अ नोट एट पॉइंट ओ लाइक दिस, इट हैज 6 नोट। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे जब ये वाइब्रेट करेगी तब इसमें जो नोट्स बनेंगे दैट इज इक्वल टू 6, दैट वी हैव टू बी चेक, है ना। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला केस था हमारे पास n बाय m दैट इज इक्वल टू 1/4। सो n की वैल्यू 1 होनी चाहिए और m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। सो फर्स्ट स्ट्रिंग में जो लूप बन रहा है दैट इज 1 और सेकंड वाली में जो लूप बनेंगे दैट इज 4। तो यहाँ पे 4 लूप बनाने होंगे हमें, सेकंड, थर्ड एंड दैट इज 4। रिपीट कर लेते हैं हम लाइक दिस, है ना। ये 4 लूप यहाँ पे बन रहा है। तो अब हम ऑप्शन नंबर सी को चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस पूरी स्ट्रिंग में जो नोड बनने चाहिए वो कितने बनने चाहिए, टोटल 6। तो काउंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या बन रहा है हमारा, करेक्ट बन रहा है ना। मिनिमम फ्रीक्वेंसी के केस में 6 नोड यहाँ पे मिल रहे हैं हमें। सो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, है ना, इसकी बारी है ये। सो ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दैट, इफ with an antinode at a point 0 है ना, the minimum frequency of the vibration of the composite string is 2v0। ठीक है, तो ये जो v0 है ये डबल हो जाएगी if we are taking the antinode at a point o। so इस सिचुएशन को हमें चेक करना होगा सबसे पहले, है ना। अगर हम एंटीनोड लेते हैं एट पॉइंट o तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो क्या आएगी, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, एंटीनोड लाइक दिस। इस पे हम चेक कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या बनेगी। अच्छा, एक और चीज, अब जब एंटी नोड हमें यहाँ पे मिल रहा है ना, एंटी नोड की कंडीशन पे जो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ लूप्स होते हैं ये ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं ना। तो फॉर दैट अगर हम f1 की इक्वेशन और f2 की इक्वेशन लिखना चाहें इन दिस सिचुएशन, f1 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, अंडर रूट t बाय म्यू। दिस इज f1। इसको इक्वेशन थर्ड बना दो। f2 कितना हो जाएगा, अच्छा ये f1 f2 था इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हाँ ठीक है, f1 अभी भी हम ले लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में डैश करके ले लेना, कोई दिक्कत लाइक दिस, है ना। अच्छा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेकंड वाली के लिए लिखना चाहें तो दैट इज अगेन ऑड मल्टीपल, दैट इज 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 into 12 अंडर रूट t बाय 4 म्यू। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4, है ना। दिख रही होगी हमें इक्वेशन 4, ठीक है। कंडीशन हमें पता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो हमें पता है कि f1 इज इक्वल टू f2 होगा यहाँ पे भी। तो जब हम f1 डैश को इक्वलेट करेंगे f2 डैश के, ठीक है, सो अगेन हमें रेशियो मिलने वाला है यहाँ से, दैट इज 2n प्लस 1 बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, 2m प्लस 1, ठीक है। अच्छा, n और m की अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, जैसे n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। सिमिलरली m की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे जा सकती है ना, इंटीजर ही फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर में। नेगेटिव लूप तो हो ही नहीं सकते। सो इन दिस सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो हमारे पास रेशियो आने वाला है ना, ये कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू दैट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू द 1/4। इसको हम क्लियरली यहाँ से देख पा रहे हैं, तो दैट इज 1/4। अच्छा, इनका जो रेशियो आ रहा है दैट इज ऑड बाय इवन रेशियो आ रहा है ना। बट अगर हम इनमें से किसी भी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे सो दैट विल बी गिव यू ऑड नंबर ऑफ रेशियो, है ना। यहाँ पे कभी भी इवन रेशियो नहीं आ सकता लाइक दिस। 1/4 का रेशियो कभी नहीं बन सकता किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे अगर इवन नंबर बनेगा तो उसको +1 करेंगे तो दैट इज बी कम टू लाइक ऑड नंबर। सो दिस इज द केस, ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। आ रहा है समझ में। तो इस केस में हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो दैट इज सेड नो वाइब्रेशन मोड विद एन एंटी नोड एट अ पॉइंट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सो यहाँ पे कोई भी तरह का अगर एंटी नोड वाली सिचुएशन लेते हैं ओ पे तो ये केस यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा वाइब्रेशन वाला, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। आंसर को हम यहाँ पे समराइज करते हैं अगर, सो आंसर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ए सी एंड डी। okay, and the last, if you want to learn the full concept by the IITians, so you can watch the description, है ना, वहाँ पे लिंक दी हुई है वीडियो की, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। So thank you very much to watch this video.